सिर्फ एक टॉय नहीं है और ये पॉपुलर भी बाय एक्सीडेंट नहीं बना। सोचो, एक छोटा सा डॉल जो ग्लोबली सोल्ड आउट हो जाता है 48 घंटों में, रीसेल प्राइस 400% जंप करता है और फिर साइलेंटली बच्चों के शेल्फ से निकलकर एडल्ट्स के ऑब्सेशन में कन्वर्ट हो जाता है। पहली नज़र में क्यूट लगता है, बड़ी आंखें, पॉइंटी ईयर्स, एक नॉटी सी स्माइल। लेकिन थोड़ा और देखो और वही स्माइल कंफर्टेबल नहीं लगती। दिमाग एक सेकंड के लिए फ्रीज करता है, जैसे इंस्टिंक्ट्स कह रहे हो समथिंग इज ऑफ। ये सिर्फ एक कलेक्टिबल नहीं है, ये एक ग्लोबल फिनोमेना है। सेलिब्रिटीज के पोस्ट, फोमो का सुनामी और फिर वो विस्पर्ड सिंबोलिज्म के, जो सरप्राइजिंगली एंशियंट फील होते हैं। तो आज हम ये नहीं पूछ रहे कि लबूबू कितना फेमस हुआ, आज हम पूछ रहे हैं क्यों। क्या ये बस इंटरनेट का एक हार्मलेस ट्रेंड है, या फिर ये किसी पुरानी चीज की एको है जो हिस्ट्री में पहले भी एग्जिस्ट कर चुकी है। क्योंकि हिस्ट्री रिपीट होती है और कभी कभी वो मुस्कुराते हुए वापस आती है। नमस्कार सभी को एंड वेलकम टू द एक्सप्लेन वर्ल्ड चैनल। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। पिछले कुछ महीनों में आपने इंस्टाग्राम रील्स, टिकटॉक और सेलिब्रिटीज के हाथों में इसे जरूर देखा होगा। लबूबू सिर्फ एक टॉय नहीं, एक ग्लोबल ऑब्सेशन बन चुका है। स्टोर्स में लंबी लाइंस, ऑनलाइन सोल्ड आउट साइंस और रीसेल मार्केट में इसके प्राइसेस 400% तक बढ़ चुके हैं। लोग पागल हैं इसके लिए, बट वाई? अचानक ऐसा क्या हुआ? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। लबूबू को 2015 में हांगकांग आर्टिस्ट केसिंग लंग ने बनाया था। ये उनकी द मॉन्स्टर सीरीज का पार्ट है। केसिंग ने कहा था कि उनका इंस्पिरेशन नॉर्डिक माइथोलॉजी से आया था, जहां मॉन्स्टर्स हमेशा इविल नहीं होते, बस थोड़े शरारती या मिस्चीवियस होते हैं। सो ऑफिशियली ये बस एक इनोसेंट आर्ट पीस था। लेकिन इंटरनेट पे कुछ थ्योरीज ऐसी चल रही हैं जो कहती हैं कि शायद हम गलत हैं। शायद ये डिज़ाइन नॉर्डिक माइथोलॉजी से नहीं, बल्कि कहीं और से आया है। एक ऐसी जगह से जो काफ़ी ज़्यादा डार्क है। ध्यान से देखिए, लेफ्ट साइड में है हमारा वायरल टॉय लबूबू और राइट साइड में है पजूजू, एक एंशियंट डीमन का स्टैचू। इन दोनों के बीच की रिसेम्बलेंस को इग्नोर करना मुश्किल है। वही आंखें, वही चेहरा। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, या आर्टिस्ट ने अनइंटेंशनली किसी एंशियंट फोर्स को चैनल कर दिया है? पज़ुज़ू कौन है? एंशियंट मेसोपोटामियन माइथोलॉजी में पज़ुज़ू को किंग ऑफ विंड डीमंस कहा जाता था। वो बीमारी, सूखा और तबाही लाता था। पॉप कल्चर में भी पज़ुज़ू फेमस है। हॉरर मूवी द एग्ज़ॉर्सिस्ट याद है? उसमें जिस डीमन ने लड़की को पजेस किया था, वो पज़ुज़ू ही था। सो वी आर डीलिंग विद अ वेरी हेवी सिंबल ओवर हियर। सबूत के तौर पर तीन चीजें देखिए। नंबर वन, पॉइंटी ईयर्स। पज़ुज़ू के स्टैचूज में हमेशा ऐसे ही लंबे खड़े कान होते हैं। नंबर टू, सेरेटेड टीथ। वो नुकीली दांतें जो क्यूट कम और डेंजरस ज्यादा लगती हैं। और नंबर थ्री, द सिनिस्टर ग्रिन। एक ऐसी मुस्कान जो आंखों तक नहीं पहुंचती। ये फीचर्स क्यूट नहीं, अनकैनी है। तो ये वायरल कैसे हुआ? इसे कहते हैं द लीज़ा इफेक्ट। जब ब्लैक पिंक की लीज़ा ने इसके साथ फोटो डाली, तो ओवरनाइट ये टॉय एक कल्ट स्टेटस पर पहुंच गया। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट मानते हैं कि ये एक सॉफ्ट लॉन्च टेक्निक है, किसी डार्क सिंबोलिज्म को मेन स्ट्रीम मीडिया में सेलिब्रिटीज के थ्रू इंट्रोड्यूस करना, ताकि पब्लिक सबकॉन्शियसली उसे एक्सेप्ट कर ले। टाइमलाइन को देखिए, 2015 में ये बना, तब कोई शोर नहीं था। 2019 में पॉप मार्ट के साथ डील हुई, लेकिन असली धमाका 2024 से 25 में हुआ। अचानक से सब जगह लबूबू। ये ग्राफ दिखाता है कि कैसे एक नॉर्मल प्रोडक्ट अचानक से एक मिस्टीरियस ऑब्सेशन बन गया। साइंस इसे क्रीपी क्यूट पैराडॉक्स कहती है। हमारा दिमाग उन चीज़ों से अट्रैक्ट होता है जो थोड़ी खतरनाक लगती हैं, लेकिन एक्चुअली सेफ होती हैं। ये हमें एक डोपामीन रश देता है। ऐड टू दैट स्कैर्सिटी। जब कंपनी कहती है कि सीक्रेट एडिशन खत्म होने वाला है, तो हमारा फोमो, दैट इज फियर ऑफ मिसिंग आउट, लॉजिक पर हावी हो जाता है। जैसा कि कहा जाता है, वी लव मॉन्स्टर्स बिकॉज दे रिप्रेजेंट द पार्ट्स ऑफ आवरसेल्व्स वी आर अफ्रेड टू शो। शायद लबूबू हमारी अंदर की उसी मिस्चीवियस साइड को रिफ्लेक्ट करता है। तो कंक्लूजन क्या है?
क्या लबूबू वाकई पज़ुज़ू का मॉडर्न अवतार है या फिर ये बस मार्केटिंग का एक मास्टर स्ट्रोक है जिसमें हम सब फंस गए हैं? मैंने फैक्ट्स आपके सामने रख दी हैं, फैसला आपका है। कमेंट सेक्शन में बताएं क्यूट और कर्स्ड। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस।